हिंदुस्तान के हरियाणा रियासत में एक खास शहर है पानीपत, और पानीपत में जो शहंशाह माने जाते हैं वो हैं हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। उनकी दरगाह का गुंबद तो आप दूर से ही देख सकते हैं, इतना शानदार है। हजरत बू अली शाह कलंदर का असली नाम था शरफुद्दीन इराकी नोमानी रहमतुल्लाह अली। उनकी वालिदा मोहतरमा का नाम था हजरत सैयदा हाफिजा जमाल बी साहिबा, जो सैयद नेमतुल्लाह शाह किरमानी की बेटी थीं। उनके वालिद साहब तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा नॉर्मल बिन साबित की औलाद में से थे, इसीलिए उनके नाम के साथ नोमानी जुड़ा है, क्योंकि इमाम आजम का असली नाम नोमन था। उनकी मां सैयद खानदान से थीं। हजरत बू अली शाह का जन्म 605 हिजरी यानी 1209 ईस्वी में हरियाणा के पानीपत में हुआ। उस वक्त दिल्ली में बादशाह कुतुबुद्दीन की हुकूमत थी। उनके वालिद हजरत फखरुद्दीन इराकी बड़े आलिम और तसव्वुफ के माहिर थे। जब हजरत थोड़े बड़े हुए तो उन्हें तालीम के लिए दिल्ली के मशहूर मदरसे बामी बहिश्त भेजा गया। वहां उन्होंने पढ़ाई पूरी की और फिर उसी मदरसे में पढ़ाने भी लगे। पास में एक मस्जिद थी कुब्बतुल इस्लाम, जहां उन्हें खतीब और इमाम बनाया गया। करीब 12 साल तक उन्होंने वहां खिताब दिए। एक दिन वो उसी मस्जिद में बयान दे रहे थे कि एक दरवेश आए और बोले, शरफुद्दीन, कब तक इन किताबों और बयानों में उलझे रहोगे? अल्लाह ने तुम्हें एक बड़े मकसद के लिए पैदा किया है। बस उनकी बातों का ऐसा असर हुआ कि हजरत ने सब कुछ छोड़ दिया। पास में ही कुतुब मीनार था, हाँ वही मीनार जो आज भी दिल्ली में खड़ी है। वहां एक कमरे में उन्होंने इत्तिकाफ किया, अल्लाह का जिक्र शुरू किया और फिर अल्लाह ने उन्हें कुब्बत अब्दाली का ऐसा मुकाम दिया कि बस क्या बताऊं। ये वो मुकाम है जो अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी से मिलता है। फिर क्या, हजरत ने अपनी सारी किताबें उठाईं और यमुना नदी में डाल दी। बस वहां से उनकी इबादत और रूहानी सफर शुरू हो गया। अब ये जान लो कि वो शरफुद्दीन से बू अली शाह कलंदर कैसे बने। 2 कहानियां मशहूर हैं। पहली ये कि एक बार वो जज्ब में डूबे थे, तभी उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। नबी ने फरमाया, शरफुद्दीन मांगो, क्या चाहिए? उन्होंने कहा, मुझे मौला अली का दीवाना बना दो। और बस नबी ने उन्हें बू अली बना दिया। सुभान अल्लाह। दूसरी कहानी एक ही करनाल में एक नदी के किनारे वो चिल्ला कर रहे थे। एक आवाज आई, शरफुद्दीन, तुम्हारा चिल्ला कबूल हो गया, अब जाओ। मगर वो वही खड़े रहे। फिर एक बुजुर्ग आए, उनकी किताबें नदी में डाल दी और एक ऐसी नजर डाली कि हजरत का दिल बदल गया। सारी रूहानी ताकत उन्हें मिल गई। कोई शायर क्या खूब कहता है, तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, बस इतना ही फर्क है तेरे मेरे पीने में। सुभान अल्लाह। और सुनो, हजरत बू अली शाह और हजरत अमीर खुसरो की मुलाकात भी हुई थी। हाँ, वही अमीर खुसरो जो हजरत निजामुद्दीन औलिया के खास मुरीद थे और उर्दू फारसी के मशहूर शायर। हुआ यूं कि उस वक्त दिल्ली में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत थी। वो औलिया के बड़े आशिक थे। उन्होंने सोचा कि हजरत बू अली शाह को नजराना पेश करें, मगर हजरत तो बादशाहों का नजराना कबूल नहीं करते थे। तो सुल्तान ने हजरत निजामुद्दीन औलिया से मदद मांगी। उन्होंने अमीर खुसरो को बुलाया और कहा, पानीपत जाओ, हजरत बू अली शाह से मिलो, मेरा सलाम कहो और सुल्तान का नजराना पेश करो। अमीर खुसरो दिल्ली से पानीपत पहुँचे। दरगाह के बाहर खड़े हुए और खादिम से कहा, हजरत को बता दो कि दिल्ली से अमीर खुसरो आए हैं। हजरत बू अली शाह तो उनकी शोहरत पहले से जानते थे। बुलाया और बड़े प्यार से मिले। निजामुद्दीन औलिया का हाल भी पूछा। फिर बोले, अमीर, कोई शेर सुनाओ। खुसरो ने अपनी शायरी शुरू की। महफिल जम गई। फिर हजरत बू अली शाह ने कहा, चलो मैं भी एक शेर सुनाता हूँ। उनका शेर सुनकर खुसरो की आंखों में आंसू आ गए। हजरत ने पूछा, क्यों रो रहे हो? शेर समझ आया या नहीं समझ आया? खुसरो बोले, हुजूर, आपका शेर सुनना मेरे लिए फख्र की बात है, मगर मुझे समझ नहीं आया।
इसीलिए रो रहा हूँ। सुभान अल्लाह। सोचो, इतने बड़े शायर को भी हजरत का शेर समझ नहीं आया, ऐसी गहराई थी उसमें। फिर खुसरो ने सुल्तान का तोहफा पेश किया। चूंकि वो निजामुद्दीन औलिया के जरिए आया था तो हजरत ने उसे कबूल कर लिया। अब एक करामात सुनो। एक बार हजरत पानीपत के बाजार में खड़े थे। एक नौजवान चेहरा छुपाकर गुजर रहा था। हजरत ने पुकारा, अमर सिंह, इधर आ। वो नौजवान हैरान कि मेरा नाम कैसे पता। पास गया तो हजरत बोले, मैं तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे बाप दादा सारे खानदान को जानता हूँ। कई साल पहले जंग में तुम्हारी जमीन छिन गई थी। तुम्हारी माँ, जो उस वक्त पेट से थी, सहारनपुर भाग गई थी। वहाँ तुम पैदा हुए। नौजवान दंग रह गया। बोला, ये सब आपको कैसे पता? हजरत बोले, अल्लाह ने बताया। मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, कलमा पढ़ो। उसने कहा, मुझे माँ से पूछना होगा। हजरत ने कहा, जाओ पूछ आओ। वो तेजी से सहारनपुर पहुंचा, जो पानीपत से 100 किलोमीटर दूर है। घर पहुंचा तो देखा उसकी माँ एक फकीर को खाना दे रही है। गौर से देखा तो वो हजरत बू अली शाह ही थे। वो हैरान कि मैं तो तेजी से आया, ये कैसे पहले पहुंच गए? माँ को सब बताया। माँ बोली, जो इतना जानता है वो झूठा नहीं हो सकता। तुम कलमा पढ़ो और मुझे भी पढ़ाओ। दोनों माँ बेटे ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। फिर हजरत ने उनकी सारी जमीन वापस दिलवा दी। सुभान अल्लाह। हजरत का इंतकाल 724 हिजरी यानी 1323 ईस्वी में रमजान के महीने में हुआ। उनकी उम्र करीब 115 साल थी। आज भी लोग दूर दूर से उनकी दरगाह पर हाजिरी देते हैं। जो सच्चे दिल से मन्नत मांगता है, अल्लाह उनकी बरकत से मुराद पूरी करता है। जिन पर जिन्नात या जादू का साया हो, वो भी यहाँ शिफा पाते हैं। दरगाह में हजरत की मजार के दाहिनी तरफ उनके जिगरी दोस्त हजरत मुबारक खान साहब की मजार भी है। उसकी भी जियारत कर सकते हो। हर साल रमजान की 9 तारीख को उनका उर्स बड़े शान से मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हजरत बू अली शाह कलंदर की कहानी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर करना। जब मौका मिले उनकी दरगाह पर हाजिरी जरूर देना। अल्लाह से दुआ है कि हजरत के सदके से आप सब सलामत रहें और आपकी नेक मुरादें पूरी हों। अस्सलामु अलैकुम।